नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। दिल्ली में अडानी के बहाने एक बार फिर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर हमला बोला। संसद से सड़क तक 16 विपक्षी दलों ने मोदी विरोधी मोर्चा खोला, लेकिन बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे। बीजेपी ने राहुल गांधी पर टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने का आरोप भी लगाया। संसद से सड़क तक विपक्ष के हंगामे की असली वजह क्या है, देखिए रिपोर्ट। संसद से सड़क तक संग्राम। सरकार और विपक्ष में बड़ा घमासान। अडानी के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विपक्षी दलों ने बुधवार को ईडी तक मार्च निकालने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। ये लगभग 18 से 19 दलों का विपक्षी मार्च है जो ईडी तक जाना चाहते हैं। हालांकि इसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं है। और जब सांसद एक साथ इकट्ठे होकर निकले। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो इस तरह से परमिशन नहीं दी थी या कहीं की परमिशन नहीं ली गई थी। अब अगर आप देखेंगे तो कुछ सांसद जिनको मनाकर दिल्ली पुलिस ने बसें लगाई हैं, उनकी ले जाया जा रहा है। सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस तैनात है। एक बैरिकेडिंग लगा दी गई है विजय चौक पर, तो उससे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। बाकी सभी विपक्षी सांसदों का कहना है कि लगातार ईडी की इस मामले में जांच होनी चाहिए। इस मांग को लेकर हम एक रिटर्न सबमिशन ईडी डायरेक्टर को देना चाहते हैं कि अडानी मामले में ईडी की जांच हो। साथ ही जेपीसी जांच की मांग की जा रही है, जिसको स्वीकार नहीं किया गया है। उसके बाद ये मार्च शुरू हुआ और अगर आप देखेंगे तो अब कुछ सांसदों को पुलिस मनाकर बस की तरफ लेकर जा रही है और कोशिश है कि ये मार्च आगे से ना बढ़े। चूंकि संसद का सत्र चल रहा है और उस पूरे इलाके में धारा 144 लागू है, बावजूद इसके ये मार्च हो रहा था। बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। संजय सिंह से हमने बात की, उन्होंने कहा कि सरकार की इस मामले पर जेपीसी जांच की मांग नहीं कर रही है और हर फाइनेंशियल फ्रॉड की जांच ईडी करता है। तो विपक्ष की मांग है कि एक साथ विपक्ष आकर ये मांग करना चाहता है कि ईडी अडानी के मामले में जांच करे और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना सकता है, तो ईडी ये जांच क्यों नहीं कर सकता। इस तरह के तर्क किए जा रहे हैं। विपक्ष के मार्च में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट, बीआरएस और डीएमके समेत उत्तर प्रदेश से दक्षिण भारत तक की 16 पार्टियां शामिल हुई। विपक्ष सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। हम सभी लोग आज अदानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही है, तो रोक लिए हैं। लेकिन हमारा आप देख भी रहे हो तो हम हैं 200 लोग, तो यहाँ पर लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की। अरे यहाँ तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को धक्का नहीं मार रहे, किसी को ढकल रहे नहीं और किसी को हम हार्म भी नहीं कर रहे। बस सीधा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको प्रोसेशन में वहाँ जाने दीजिए, हमारी बात को वहाँ ईडी के सामने रखने दीजिए ताकि वो फर्दर इंक्वायरी करे। विपक्ष अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग कर रहा है। 16 विपक्षी दलों ने इसके लिए सरकार को साझा चिट्ठी लिखी है। विपक्ष जेपीसी की मांग कर अडानी मामले में मोदी सरकार पर दबाव बनाना चाहता है। ईडी दफ्तर तक मार्च विपक्ष की इसी रणनीति का हिस्सा है। सभी राजनीतिक दल ईडी से मांग करेंगे कि 24-24 घंटे, 3-3 दिन, 4-4 दिन सबसे पूछताछ करने का समय है। मैं लगातार समय मांग रहा हूं अडानी के घोटाले पर शिकायत देने के लिए, ईडी ने आज तक समय नहीं दिया। तो आज सारी पॉलिटिकल पार्टी जाके ईडी में अडानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगी और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की मांग करेंगी।
तो ये है प्रोटेस्ट। भारी पुलिस बल की तैनाती होगी अभी से विजय चौक पे, आप लोग को अगर रोका क्यों पुलिस बल की तैनाती क्यों कर दी गई है? मतलब कौन सा ऐसा गुनाह कर रहे हैं? क्या थाने पे जाके शिकायत करना, ईडी में जाके शिकायत करना, सीबीआई में जाके शिकायत करना एक नागरिक का अधिकार नहीं है? इतना बड़ा महाघोटाला हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हो गया अडानी का घोटाला, इसमें जांच करने की मांग करना, इन्वेस्टिगेशन की मांग करना गुनाह है क्या? विपक्षी एकता को बड़ा झटका, विपक्षी दलों के मार्च से दीदी का किनारा। लेकिन विपक्ष की रणनीति को आज तगड़ा झटका लगा। टीएमसी 16 दलों के विपक्षी मोर्चे में शामिल नहीं हुई। हालांकि टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध जरूर किया। जब संपूर्ण विपक्ष अडानी पर अड़ा हुआ है, तब दीदी का दल गैस सिलेंडर की वृद्धि के मामले को मुद्दा बना रहा है। टीएमसी ने विपक्ष का साथ क्यों छोड़ा, इसका तर्क भी जनता को समझना बहुत जरूरी है। टीएमसी का आरोप है कि बंगाल में कांग्रेस, बीजेपी और वामपंथी सब मिले हुए हैं। 2024 के चुनावी दंगल से पहले विपक्ष के लिए इस झटका बड़ा साबित हो सकता है, क्योंकि यूपी, महाराष्ट्र के बाद बंगाल में ही सबसे ज्यादा सीटें हैं। Bengal Congress is acting hand in glove with the BJP. Bengal Congress is the coin of the other side. One side is the BJP, another side is the Congress. Therefore, and Adil Chaudhary, being the president, openly invited all political parties, including BJP, to be united together to defeat Trinamool Congress. Since Congress leader is having this philosophy in their mind, political philosophy, सरकार की घेराबंदी का विपक्षी प्लान लंबा है। आज ईडी दफ्तर की घेराबंदी के प्लान के बाद कल विपक्ष का इरादा सीबीआई दफ्तर तक मार्च निकालने का है। मतलब साफ है, विपक्ष और सरकार के बीच टकराव अभी लंबा चलेगा। सरकार तो अडिग रहेगी। सरकार की दिलचस्पी रह सकते क्या? तो जानते हैं कि अगर जेपीसी का मांग मान ले तो बीजेपी पार्टी की सारे धजिया आम लोगों के सामने उड़ जाएगी। बीजेपी की सारे जो नोटों की, बीजेपी की सारे भ्रष्टाचार आम लोगों के सामने साबित हो जाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहेंगे जेपीसी हो। जब वो विपक्ष में थे तब चाहते थे, अब नहीं चाहते। ईडी तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि ईडी हमारे यहाँ पहुंचती है, अपोजिशन के यहाँ। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे लालू जी हो, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, सभी विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई जो टारगेट कर रही है ना, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे, सड़क पर और हर जगह पे लड़ेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आज विपक्षी दल इकट्ठा हुए और इसमें आप देखें किस तरह से संसद के बाहर उन्होंने मार्च निकाला और अपना विरोध जताया। जेपीसी की मांग कर रहे हैं लगातार और हम सरकार को झुकाएंगे, ये तमाम जो विपक्षी दल हैं उनका कहना है। और इसमें आप देखिए कि हम आखिर तक लड़ते रहेंगे, ये भी संजय राउत की तरफ से कहा गया। सड़क से संसद तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तस्वीरों आप देखिए किस तरह से उन्होंने ये मार्च निकाला आज। अब सवाल उठता है कि ईडी और सीबीआई क्यों विपक्ष के निशाने पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार और उनसे जुड़े लोगों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, शराब घोटाले में केसीआर की बेटी कविता से ईडी की पूछताछ है। तो इसी मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। जबकि विपक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में दोनों केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी नेताओं पर नरमी दिखा रही हैं। आवश्यक है कि हम नहीं, आप सबने देखा, ये विजुअल्स प्रतीक है कि यह तानाशाही सरकार है। हम इन्हें झुकाएंगे। ये मार्च रुकेगा नहीं। मार्च के महीने में ये मार्च और तरीके इस सरकार की व्यवस्थाओं को, कुकृत्यों को लगातार उजागर करेंगे।
सरकार से पूछिए, ये सवाल सरकार का है। मैं आपको सीधे तौर पे कहता हूँ, सरकार को झुकाएंगे और ये जो अडानी नाम का व्यक्ति है ना, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार अपने राजकीय विरोधियों को सिर्फ टारगेट कर रही है। जैसे सत्ताधारी लोग दूध के धुले हैं, दर्दन गंगा में स्नान कर कर यहाँ आते हैं, और सिर्फ हमारे जैसे लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, हाँ, जेल में डालो, झूठे मुकदमे चलाई। लेकिन गौतम अडानी, जिसका इतना बड़ा घोटाला बीजेपी के साथ मिलकर हो रहा है, उसके बारे में तो उनको कोई समन्स तक नहीं भेजा है। लालू जी को बुलाएंगे, संजय राउत को बुलाएंगे, अनिल देशमुख को बुलाएंगे, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करेंगे। आज हम देंगे, हमारे पास जो एविडेंस है, ये लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में आज लालू प्रसाद यादव दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर हुए। जज ने जब उनका नाम पुकारा तो लालू ने हाथ उठाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कोर्ट ने लालू, राबड़ी देवी और उनकी सांसद बेटी मीसा भारती को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इस मामले में अब 29 मार्च को सुनवाई होगी। लालू को जमानत मिलने के बाद आरजेडी समर्थकों ने कोर्ट के बाहर लड्डू बांटकर खुशियां मनाई तो बिहार विधानसभा में लड्डू पर कुर्ताफाड़ लड़ाई हुई। आरजेडी और बीजेपी विधायकों के बीच खींचतान में बीजेपी विधायक अरुण कुमार का कुर्ता फट गया। देखिए, ये लड्डू बांटने का तमाशा कर रहे थे, कल पानी बांट रहे थे, तो उसी पर हम लोग बैठे हुए थे। आप भीड़ में कहे कि भाई आप वापस जाइए, यहाँ पर ये तमाशा मत करवाइए। उसी पर धक्का धुक्की होने लगा। जब हम आगे बढ़े, उनको कहे कि आप जाइए। इसी में हमारा कुर्ता, हमको पूरा विश्वास है कि उसी में से किसी ने हमारा कुर्ता पकड़ के फाड़ा। आरजेडी के कौन विधायक? अब उनको हम पहचान नहीं रहे हैं। हाँ, आरजेडी के विधायक, तो वही लड्डू बांट रहे थे। अभी पानी पिलाने की कोशिश की, कल पानी पिला रहे थे, एक बार आके कन्फ्यूजकी कर रहे थे। मकसद उनका ये था कि मजाक कर रहे थे। उधर शराब घोटाले में केसीआर की बेटी के कविता की परेशानी और बढ़ गई है। ईडी ने उन्हें कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके खिलाफ के कविता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने ईडी के समन को चुनौती दी है। कविता ने कोर्ट से मामले की अर्जेंट सुनवाई की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज करते हुए 24 मार्च की तारीख दी है। सदन में भी ईडी, सीबीआई और अडानी पर हंगामा बरपा हुआ है। आज लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और माफी मांगने की मांग की। सदन का मेंबर जिस प्रकार से विदेश में जाके भारत के सदन का अपमान करता है, पार्लियामेंट का अपमान करता है, वो जब तक माफी नहीं मांगे तब तक इन सबके ऊपर एक प्रकार से कोई जिम्मेदारी एलोकेट की जाए। और अगर इनको कोई अपमान नहीं लगता है और ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो मेरा मानना है कि जो इनको सस्पेंड किया जाए। माननीय सदस्यगण, इस सदन की मैंने पहले भी आग्रह किया था आपको, सभी को सस्पेंड किया जाए। इसके खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी सांसद बेल में आ गए और जमकर हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला विपक्षी सांसदों को अपनी सीट पर जाने के लिए कहते रहे और सदन की गरिमा की दुहाई देते रहे, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। लिहाजा सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये सदन चर्चा और संवाद के लिए है। यहाँ पर हम नीतियों की बात करें, पॉलिसी की बात करें, अच्छी चर्चा हो, जन कल्याण की चर्चा हो, ये सदन इसके लिए बना है। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर हम जनता का कल्याण करना चाहते हैं और ये सदन को हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कम से कम सदन पर टिप्पणी नहीं करें। ये आपका लोकतंत्र का मंदिर है, हम सबके आस्था का केंद्र है। आप प्रयास करना चाहिए कि सदन के अंदर और सदन के बाहर कभी भी संसद के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है।
बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक राहुल गांधी पर आज हमलावर रही। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर विदेश में भारतीय संसद का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी संसद में आकर माफी मांगे, लेकिन कांग्रेस इस बात पर अड़ी है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी ने विदेशी ताकत आके भारतीय संसदीय परंपरा को छिन्न भिन्न कर दें, ये आह्वान किया है। राहुल गांधी भूल गए हैं कि संसद पर पताका लहराता है भारत का झंडा, जिसके लिए लाखों ने कुर्बानी दी। राहुल गांधी का संसदीय परंपरा का अपमान करना ऐसे राष्ट्रभक्तों का, उनके बलिदानों का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का और देश के हर नागरिक जो वोट करने जाता है उसका अपमान है। राजनीति में हार जीत राजनीतिक परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रनीति ये कहती है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोधने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को कमजोर किया जा रहा है, सब टीवी चैनल्स को दबाया जा रहा है और जो लोग सच बोलते हैं उनको जेल में डाला जाता है। तो ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की प्रक्रिया नहीं है तो और क्या है। तो इसीलिए माफी का सवाल नहीं, और हम पूछेंगे उनको, आपने इतने कंट्रीज में जाके बात की, वो भी यहाँ के लोगों के कल्चर को और इंसानियत को अपमान किया, और उन्होंने तो सिर्फ डेमोक्रेसी पे बात की। और हर जगह जो लोग जाते हैं डिबेट में अपने विचार रखते हैं, उससे ताल्लुक इससे नहीं है। सवाल 2024 का है, लिहाजा मुद्दे भी ऐसे उछाले जा रहे हैं जो राहुल की इमेज पर सीधे असर करें। स्मृति ईरानी ने राहुल पर प्रहार करते हुए उनका कनेक्शन एक बार फिर टुकड़े गैंग से जोड़ा। इस पर कांग्रेस ने पलटवार कुछ यूं किया। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? स्मृति ईरानी जी ने चिर परिचित अंदाज में अमर्यादित और बिल्कुल त्रुटिपूर्ण एक वक्तव्य राहुल गांधी जी के खिलाफ दिया है। मैं उनकी व्यथा, उनकी वेदना समझ सकती हूँ। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके मंत्रालय के ऊपर ग्रहण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में होड़ लगी हुई है कि राहुल गांधी जी को ज्यादा ट्रोल कौन कर पाएगा, कौन ज्यादा दो रुपल्ली का ट्रोल बनेगा इस सरकार के मंत्रियों में। उनको लगा कि अनुराग ठाकुर जी उनसे बाजी मार रहे हैं, तो मैडम ने आज फिर से कमान संभाल ली है और मैदान में कूद पड़ी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।